सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट जो आपका गिवन है यहाँ पे LHS जो है गिवन है यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो चलिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। यू नो डेट कॉसेक ए, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन में और सेक को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin। ये दो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। तो क्या मिला आपको 1/sin ए माइनस का साइन ए एंड देन इसे लिखेंगे सेक ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब देखो मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसे प्रूफ करने वाले होते हैं ना, उनमें हमें मैक्सिमम टाइम्स जो कॉसेक सेक टैन और कॉट होता है उसको साइन कॉस में चेंज करना होता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन साइन कॉस के साथ होता है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हो सोल्यूशन का, तो उसमें आपको मैंने समझा भी रखा है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। एलसीएम ले लें। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा, साइन ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलर कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे 1 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पे 1 क्योंकि क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखूँगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस फार्मूले को और इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो गया क्वेश्चन में हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या आपका डिनोमिनेटर में साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉस ए 2 टाइम्स है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो एक बार क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे साइन है 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स से क्रॉस हो जाएगा। क्या रिमेनिंग बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बचा कॉस ए इंटू साइन है। बोलोगे सर ये क्या, हमें तो 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना था, ये तो सॉल्व होकर क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए आया। तो भाई साहब कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसके डिनोमिनेटर ये है, अब इसके अपॉन में मैं अगर 1 लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट वही रहेगा। तो अब मैं इसे करता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए। 1 को मैं क्या लिखूँ, फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में कॉस ए सेक है और डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस साइन है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये कॉस ए साइन ए नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए और साइन ए से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो कॉस ए साइन ए हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर को किसके साथ, कॉस ए इंटू साइन ए। सिमिलरली इसी तरीके से डी न्यूमरेटर में क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसे हमने डिवाइड किया कॉस ए इंटू साइन ए के साथ। तो बोथ यहाँ पे न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए और साइन ए से, क्योंकि RHS में हमें 1 लाना था न्यूमरेटर में। अब देखो यहाँ पे ये तो क्रॉस हो गया, क्या आप देखा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए,
इस कॉस साइन को कॉस स्क्वायर ए के साथ लिख सकता हूँ मैं। क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो RHS में 1 चाहिए था, 1 आ चुका है आपका। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर है 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस इसे क्या लिखूँगा मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, प्लस साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ जो मिलाना था, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ये आपका प्रूव हो गया। तो अब अगेन जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखें। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना पड़ा, आइडेंटिटी कितनी यूज़ करनी पड़ी, 1 2 3 इसे 4, ठीक है। वापस से मुझे ये भी यूज़ करना पड़ा 5, एंड देन उसके बाद कॉस ए अपन को साइन ए, याद करो यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस ए अपन साइन ए, और टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपन कॉस ए। टोटल कितनी आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी पड़ी, 7 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो डिफिकल्टी क्यों होती है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक फार्मूला नहीं होता है स्पेसिफिक जिससे हम सॉल्व करें, तो यहाँ पे अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है हमें क्या करना है। तो इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप भी इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सीखो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।